नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको लिम्फेडीमा के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको भी लिम्फेडीमा है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। तो पहले हम समझेंगे लिम्फेडीमा होता क्या है। लिम्फेडीमा मतलब मेनली लिम्स में होता है, अपर लिम, लोअर लिम। अपर लिम मतलब हाथों में, पैरों में देखा जाता है, ठीक है। लिम्फेडीमा इसमें क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स का हो जाना, इसे हम बोलते हैं लिम्फेडीमा, ठीक है। अब ये जो लिम्फेडीमा होता है ये नॉन पिटिंग होता है, मतलब दबाएंगे तो इसका स्वेलिंग जाता नहीं है ज्यादातर, ठीक है, वो वैसा ही रहता है, हार्ड होता है, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में एबनॉर्मल प्रोटीन एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, ये लिम्फेडीमा होता है। सूजन पैरों में, हाथों में, ऐसी सूजन जो दबाने से भी प्रेस नहीं हो, नॉन पिटिंग इडीमा। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या है रिस्क फैक्टर, किन में होता है ये लिम्फेडीमा, ठीक है। तो जैसे कि किसी पेशेंट के लिम्फ नोड निकाले गए हों, जैसे एक्सिलरी या इंग्वाइनल लिम्फ नोड, कई बार कैंसर केसेस में निकालते हैं, ठीक है। दूसरा मैस्टेक्टोमी मतलब ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये लिम्फेडीमा में डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर। उसके अलावा किसी को रेडियोथेरेपी दिया गया हो, उस केस में भी लिम्फेडीमा होता है। उसके अलावा जैसे कुछ पेशेंट है जिनमें वेरिकोज वेन होते हैं, जिगजैग वेन, फूली फूली सूजी सूजी वेन, उन लोगों में भी लिम्फेडीमा होने का चांस रहता है। लिम्फेडीमा मैंने आपको बताया एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा किसी पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उनमें भी लिम्फेडीमा डेवलप होता है। अब जो लिम्फेडीमा है उसकी स्टेजेस होती है, ग्रेडिंग होती है। एक होता है सब क्लिनिकल लिम्फेडीमा, उसमें क्या होता है, सूजन तो होती है, जैसे हाथ सूजा हुआ, कई बार हम बोलते हैं हाथी पांव, हाथी का हाथ, ठीक है। तो पेशेंट का जैसे हम हाथ ऊपर कराएंगे, हाथ की स्वेलिंग है तो क्या होगा, स्वेलिंग। जैसे सब क्लिनिकल में तो क्या है, कोई सूजन नहीं होता, कोई सूजन नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं होता, सॉरी, ठीक है, तो कोई सिम्टम नहीं होता, कोई सूजन नहीं होता, कोई क्लिनिकल फीचर नहीं होते, पर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है। इस चीज को हम बोलते हैं सब क्लिनिकल। उसके बाद आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में पिटिंग एडिमा होता है, जैसे हम दबाएंगे सूजन दबेगा, प्रेस होगा, गड्ढा सा बन जाएगा, ठीक है। हाथ को ऊपर कराएंगे या पैर में सूजन है, पैर को ऊपर कराएंगे तो सूजन डिसअपियर हो जाएगी, तो ये होता है ग्रेड 1, ठीक है। उसके अलावा बेड रेस्ट पे स्वेलिंग नहीं आएगी। उसके अलावा होता है एक ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होता है, आप कितना भी दबा लो सूजन दबता ही नहीं है, वो हार्ड हो जाता है एकदम, और हाथ ऊपर करोगे, पैर ऊपर करोगे तो भी सूजन कम नहीं होगा, हाथ की सूजन कम नहीं होगा, पैर की सूजन कम नहीं होगा। इसमें होता है पॉजिटिव स्टेमर साइन, ठीक है, ये देखा जाता है। उसके अलावा एक आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 लिम्फेडीमा में स्किन चेंज होने लगता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, घाव हो जाते हैं, इरिवर्सिबल स्किन चेंज, ऐसा स्किन में बदलाव जो कभी ठीक नहीं हो सकता ग्रेड 3 में, जिसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्रेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब जो लिम्फेडीमा है दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्जेनाइटल, जन्मजात, बच्चा जन्म से ही लिम्फेडीमा के साथ पैदा हो। एक होता है एक्वायर्ड, जिसको हम बोलते हैं कि भाई लिम्फेडेमा प्रीकॉक्स, जो 2 साल से 35 साल की उम्र में होता है, ठीक है। तो लिम्फेडीमा जो 2 साल से कम की उम्र में होता है, इसको हम बोलते हैं मिलरॉय डिजीज, मिलरॉय डिजीज। और ये मल्टीपल चीजों को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि जेनाइटल में भी सूजन आ जाए लिम्फेडीमा का, स्क्रोटम में आ जाए, चेहरे पे आ जाए लिम्फेडीमा का सूजन, जैसे मैंने बताया लिम्स में होता है। पर मिलरॉय डिजीज जो कि छोटे बच्चों में होती है, कॉन्जेनाइटल 2 साल से पहले, उसमें ये आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि मेल में ज्यादा होगा, फीमेल में ज्यादा होगा मिलरॉय डिजीज। उसके अलावा मैंने बताया लिम्फेडीमा प्रीकॉक्स, जो कि 2 साल से लेके 35 साल के बीच में होता है, ठीक है। इसके अंदर ये यूनिलेटरल होता है, या एक हाथ में ही सूजन आएगी, एक पैर में ही सूजन आएगी, ऐसे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मिक्स डिजीज, ठीक है। ये फीमेल जो लेडी पेशेंट होती है उसके अंदर कॉमन होता है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था एक्वायर्ड कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके लिम्फेडीमा के, जैसे कोई ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ हो, कोई लिम्फ नोड डाइसेक्ट किया हो, रेडियोथेरेपी हो पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो गया हो, वेरिकोज वेन हो गया हो, ये रिस्क फैक्टर है। पर कॉन्जेनाइटल में ये सारी चीजें नहीं होती है, ठीक है।
ये हो गया। उसके अलावा अब इसको हम डायग्नोस कैसे करें? देखो क्लिनिकली आंखों से देख के ही समझ में आ जाता है। फिलियरियासिस नाम के इन्फेक्शन होते हैं, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसमें भी लिम्फेडीमा हो जाता है। ठीक है, तो आंखों से देख के समझ में आ जाता है लिम्फेडीमा है। फिर भी अगर हमें जांच करनी है तो एक डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट लिम्फो एंजियोग्राफी डिसेक्शन टेस्ट होता है, उससे हम जान सकते हैं कि कौन कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से हेल्दी हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट मोस्ट कॉमन साइड होता है। और अब बात करते हैं इलाज की, मेन ट्रीटमेंट कैसे करें। तो कई लोगों के दिमाग में आता है, बहुत सारे वीडियोस है जो एक ही रट लगाते हैं, सर्जरी सर्जरी सर्जरी। पर देखो ऐसा है, ऐसा नहीं होता है, हर समय सर्जरी नहीं होती है। इस केस में क्या है, पहले ग्रेडिंग डिफाइन करना है, कॉज को रूल आउट करना है, कारण कारण कारण, ट्रीट द कॉज। ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, पेशेंट को पता होना चाहिए उसे लिम्फेडीमा है, इसका क्या डायग्नोसिस है, क्या डाइट उसके लिए हेल्दी है जो एंटी इंफ्लामेटरी डाइट है, क्या न्यूट्रिशन उसके लिए हेल्दी है, क्या विटामिन उसको हेल्प करेंगे रिड्यूस होने में, और कौन सी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो इसमें होता है लिम्ब एलिवेशन एक्सरसाइजेस। जैसे मैंने बताया, पैर में लिम्फेडीमा है तो दीवार पे पैर लटका के रखे, थोड़ी देर लटका के मतलब सीधे लेट जाए, उसके वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं। दीवार पे पैर सटका देंगे तो लिम्ब एलिवेशन टेक्निक, ठीक है, दिन में कई बार करें। उसके इससे स्वेलिंग रिड्यूस होती है, लिम्फेडीमा में आराम मिलता है। उसके अलावा इलास्टिक आर्म स्टॉकिंग्स आते हैं, ठीक है, लेग्स के भी स्टॉकिंग्स आते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें यूज करनी है। उसके अलावा अब बात करते हैं दवाइयों की, कि कौन सी दवाइयां हैं जो लिम्फेडीमा कम कर सकती हैं। फ्लेवोनॉइड्स, बेंजपायरोन्स, ठीक है, तो ये सब दवाइयां हैं जो हेल्प करती हैं। अब सबसे पहले तो कारण ढूंढेंगे, क्या कारण था, कारण को ट्रीट करेंगे। फिर डाइट, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइजेस, न्यूमेटिक कंप्रेशन बैंडेजेस, ठीक है, इलास्टिक बैंडेजेस, उसके अलावा मेडिकेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू बिफोर सर्जरी। जब ये सब चीजें फेल हो जाएगी साल 2 साल में या 3 महीने में, 2 महीने में, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें अगर पुराना है तो। अब ये फिलियरियासिस के केस में तो ये क्योरेबल भी हो जाता है, अगर पहले आप डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं एक्यूट केसेस में, तो ये लिम्फेडीमा डेवलप नहीं होता। पर अगर डेवलप हो गया है तो मैंने बताया मल्टीपल चीजें हैं जिनसे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद जब सब चीजें फेल हो जाती है, या तो सार्कोमा है, या पूरा स्किन फाइब्रोटिक चेंजेस है, पूरा गल गया है, टिश्यू सड़ गया है, खराब हो गया है, तब सर्जरीज। ठीक है, उससे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल, डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बीमारी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट। थैंक यू।